जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथी राहु और शनि, हमारी कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये उथल पुथल मचा देते हैं, यानी कि इनके ये कमज़ोर हो जाते हैं और ये हमारे ऊपर अपने दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे सामने अनेकों समस्याएं आती हैं। चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हो, चाहे वो हमारे पास धन की कमी हो, या हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगे हो। हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर राहु की कोई दशा चल रही है, ये शनि की कोई दशा चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि हमारे ऊपर बुरे प्रभाव डाल रहा है। कैसे जाने हम ये सब? ये जानने के लिए साथियों केवल अपने अंदर झांकिए। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं? आपकी नौकरी की बात चलती है, लगते लगते रुक जाती है। अचानक कोई बीमारी, कोई परेशानी घर में आ जाती है। धन घर में रुक नहीं रहा, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, आमदनी के साधन हल्के पड़ते जा रहे हैं। तो समझ लीजिए, राहु और शनि आपकी कुंडली में हलचल मचा रहे हैं, आपके ऊपर अपने दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। क्या करें हम कि इनके दुष्प्रभावों से हमें छुटकारा मिले, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो और इस तरह की परेशानियां जो आकस्मिक आ जाती हैं हमारे पर न आए? जरूर। तो चलिए आज इस विषय में ही आपसे बात करते हैं। आपको ये बताएंगे कि मात्र काले तिल, यानी एक मुट्ठी काले तिल या एक चुटकी काले तिल क्या कमाल कर सकते हैं, किस तरह आपकी किस्मत को संवार सकते हैं, किस तरह से आपके जीवन को बना सकते हैं। झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। साथियों, यदि इस तरह की कोई परेशानी, जो लक्षण मैंने आपको पहले बताए, आपके जीवन में आ रही है, तो आपको करना क्या है? रविवार के दिन तांबे के पात्र में आप जल लें और उसमें एक चुटकी तिल डालें और फिर आप सूर्य देव भगवान को जल अर्पण करें। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। जल चढ़ाने की विधि वैसे आपको पता भी होगी, फिर भी बता देती हूँ। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की जो विधि है, वो सदैव अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाया जाता है। अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाकर आप जल अर्पित कीजिएगा। तो उस तरह से अर्घ्य देने से, अगर आप रविवार के दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन इसको देते हैं, तो आपके पास धन संबंधी कोई परेशानी आने वाली है नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, कलेश हो रहा है और मेरे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, मेरे को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? आप एक काम करिए कि सबसे पूरे परिवार में किसी के भी उठने से पहले आप उठिए, एक मुट्ठी काले तिल लीजिए। इसको उपाय को करने के लिए कोई नहाने धोने की या विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सूर्य देव को जल देने के लिए आपके लिए नहाना अनिवार्य है। एक मुट्ठी आप तिल लीजिए और अपने घर की छत पर, जहाँ भी कहीं आपका घर है उसके ऊपर जो छत है, वहाँ जाकर वो तिल आप डाल दीजिए। जैसे जैसे पक्षी उन तिलों को खाएंगे, आपके जीवन में से परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। निरंतर परेशानियां दूर आपकी हो जाएंगी जो आपके ऊपर आकस्मिक आ रहे हैं। आप परेशान हो गए उन परेशानियों को दूर करते करते, लेकिन परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरी बात, यदि आपके ऊपर शनि की दशा है, यानी कि कहा तो ये भी जाता है कि चाहे शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो या शनि की कुदृष्टि हो, आप एक मुट्ठी तिल शनिवार के दिन यदि बहते जल में प्रवाहित करते हैं, एक शनिवार से प्रारंभ करके हर शनिवार को करिए, 5 शनिवार 7 शनिवार, अगर एक मुट्ठी काले तिल आप बहते जल में प्रवाहित करते हैं, तो मानना यह है कि ये इतना कारगर उपाय है, ये 100 उपाय का एक उपाय है कि आपके ऊपर से शनि की सारी परेशानियां दूर करने में सक्षम है। ये मात्र एक उपाय, अगर शनि की दशा आपके ऊपर है तो मात्र ये एक उपाय मैं फिर बता देती हूँ। शनिवार के दिन एक मुट्ठी तिल लेकर बहते जल में प्रवाहित करना है प्रत्येक शनिवार को, जब तक कि आपके ऊपर से वो चीज़ें न खत्म हो जाएं जिनके दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, आपके जीवन में से परेशानियां खत्म ना हो जाएं, आप इसको प्रवाहित करते रहिए। आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आप चाहे किसी नौकरी के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, कोई बहुत बड़ी डील करने के लिए, कोई व्यापार संबंधी, चाहे कोई भूमि से संबंधित आपको कोई जगह लेनी है, कुछ भी लेना है, और आपको ये थोड़ा सा कश्मकश है कि ये डील मेरी फाइनल होगी कि नहीं होगी, ये नौकरी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में मेरा प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये जॉब मुझे बहुत पसंद है, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। निकलने से पहले एक मुट्ठी तिल
किसी कागज में चाहे बांध लीजिए, एक मुट्ठी तिल अपनी पॉकेट में रखकर आप निकलिए। जिस भी काम के लिए निकल रहे हैं, अगर आपको लगता है आप गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे तो किसी भी चीज़ से आप व्हीकल से जा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते से आप रोज जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जाते हैं तो एक दिन पहले उस रास्ते पर चल के देखिए कि वहाँ कहीं कुत्ता आपको दिखता है। तो आप वहाँ पर अगर गाड़ी में भी हैं तो थोड़ी दूर चाहे पैदल चलिए, निकलिए और वो तिल की पुड़िया आप उस कुत्ते के सामने रख दीजिए। अगर वो कुत्ता उन तिलों को खाने की प्रयास करता है, यानी जीभ भी बाहर निकाल लेता है, खाए ना खाए जीभ भी बाहर निकाल लेता है, समझ लीजिए आपका काम बनेगा। अगर वो कुत्ता उसे सूंघ के चल देता है तो काम आप समझिए कि 50-50 है। और यदि वो कुत्ता उसकी तरफ देखता भी नहीं है तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि ये कार्य आज आपका शायद ना बन पाए। ये तिल जो है इतने चमत्कारी हैं, ये काले तिल, इनसे आपके जीवन की कितनी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। करना आपको इसमें कुछ विशेष है नहीं, केवल सूर्य देव को जब जल देंगे तो उसमें एक चुटकी तिल डालिए, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनेगी। बहुत सारी परेशानियां, दुख हैं तो पक्षियों को काले तिल डालने हैं। और अगर यदि आपके ऊपर शनि की कोई दशा है तो पानी में प्रवाहित करने हैं। और यदि आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं और आप चाहते हैं मेरा ये कार्य बन ही जाए, तो एक मुट्ठी तिल कुत्ते के लिए लेकर निकलिए। ये सारे कार्य यदि आप कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ आपके ऊपर राहु की, शनि की कोई दशा रहने वाली नहीं है। आपके सारे काम बनते ही नजर आएंगे, बनते ही नजर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। मैं समझती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।